एक भाई ने पूछा है कि हमारे कोई शारीरिक गुरु है, क्या मैं शिव को गुरु मान सकता हूँ? प्राइमरी में पढ़ला तो मिडिल में ना गई, और मिडिल में पढ़ला तो हाई में ना गई, हाई में गईला तो कॉलेज में ना गई, और कॉलेज में गईला तो विश्वविद्यालय में ना गई। हमारे 15 गुरु थे, सबको छोड़ा, शिव को गुरु बनाया था मैंने। मेरे 15-16 गुरु थे, उससे भी ज्यादा थे, यहाँ गोली से गोली ढेरे थे, सबको मैंने छोड़ दिया। इसका छोड़े ही जब वो मिलते हैं तो मैं पूछता है खुद को। अभी मैं मधुपुरा गया था, मेरे एक बचपन से गुरु मिला था कि श्मशान के काटक है, नटखट भी नाम है, सहरसा के रहने वाले हैं। उन्होंने पूरे हो गए, बहुत पूरे हो गए। उन्होंने खबर भेजी कि हम रोड पर खड़े हैं, मैं उतरा, उनको मैंने प्रणाम किया। वो बेचारे रोने लगे कि जो मेरा शिष्य था बचपन में, उसके नाम पर यहाँ 4 लाख 5 लाख लोग जुटे हुए हैं, पैसा आदमी है। बेचारे रोने लगे, तो मैंने उनका सम्मान किया कि गाड़ी से उतरा, नीचे उतरा, उनको मैंने प्रणाम किया। बेचारे रोने लगे, चले लगते, तो बुरे हो गए। ठीक है, तो सम्मान नहीं करिएगा। शिक्षक आपको प्राइमरी में पढ़ाया है, आप अफसर हो गए हैं, और बचपन का आदमी, आप पढ़ाने वाला मास्टर आपसे मिलने आए हैं, आप कुछ नहीं छोड़िएगा। मैं बताता हूँ, मधुपुरा में मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, कोर्ट करने जा रहा था मैं। एक बूढ़ा आदमी आया, कहा हरिनारायण जी आदमी है? उनका बिल्कुल जी, मेरा बोर्ड लिखा हुआ है सामने। कहा कि आपने कहा था जो बेटा है जो पूर्णिया में थे? हम कहा हाँ। हमको पहचानते हैं? हमका बिल्कुल नहीं, फिर किसी ने कहा भाई। तो बोला कि वो जो लड़के में आपको मैं पढ़ाता था, वही शिक्षक हूँ मैं पेशाब करने जाता था तो एक बार लड़के का बातें आप चेंज कर देते थे कि सादे आप पढ़ावा, सीधा हो गया करो। चपरासी तो साथ भी नहीं कर सकता है, ठंडाएगा तब ना लेकिन काम होगा। तो जैसे मास्टर साहब गए शिशु करने, हम फ्राक से बत्ती तेज कर देते थे, और उनकी आते आते पूरा सीधा कहिया सारे पढ़ावा। उस आदमी ने कहा कि मैं वही शिक्षक हूँ। हमने कहा जी बैठा जाए। सरकार को बुलाया, चपरासी को बुलाया, ड्राइवर को बुलाया, मेरा फोन किया वाइफ को कि हमारे बचपन के टीचर आए हुए हैं, इनको खाना खिला के मेरे पास भेजो। गए, गाड़ी से गए, वो खाना खा के आए। हमने कहा आपका घर कहाँ है? बोले कि फल्ला जगह है। हमने ड्राइवर को कहा कि 30 किलोमीटर दूर था। हमने कहा चपरासी को कहा ड्राइवर को जाइए, इनको पहुंचा के घर पर और तब पहुंचिएगा। देखिए, तो वो तो बेटा बचपन में पढ़ाया था, छोटा मैं था, उस समय बिजली भी ठीक से पूर्णिया में नहीं आई थी, उसने पढ़ाया था, और मैं वही दंडाधिकारी था। वो बेचारा तो मास्टर से रिटायर कर गया था, लेकिन मिला मुझसे तो मैंने पूरा सम्मान किया। और जब भी मास्टर के कौन करती हम नहीं करिए ले जाएंगे कॉलेज तक, वो मास्टर ये मंडल सर से पूछ लीजिए, बता देंगे कि मैं कैसा विद्यार्थी था, हमरे जैसा विद्यार्थी भगवान में करे कि हिंदुस्तान में पैदा हो। मास्टर का जो मैं नतीजा करता था कि मत पूछिए। वही स्थिति मेरी महादेव के साथ भी थी। महादेव को गुरु माना मैंने, तो उनको बोल नतीजा हमने नहीं किया। कहूँगा तो आप सब मिलकर हमको मारिएगा एक चप्पल, कौन नतीजा नहीं किया हमने। लेकिन गुरु गुरु होता है, जानता है कि बच्चे नटखट नहीं होंगे, तो फिर बच्चे हैं ही नहीं। वो गुरु जानता है कि शिव सुधारा इधर नहीं करेंगे तो चेला कैसे हो जाएगा। वो शिव को शिव बनाते हैं ना, शिव को शिव थोड़ा ही बनाना है। चीनी मानी चीनी को चीनी थोड़ा ही बनाता है, वो शैतानी को ना चीनी का करने को ना वो चीनी में बदलता है उसके रस को। शिक्षक जानते हैं, गुरु जानते हैं कि शिष्य है तो जीव बड़ा होगा, ये धरती क्या कच्चे में रहेगा, फिर पाए नहीं करेगा। शिक्षक जानते हैं कि लड़का है, याद करिए तो लड़का ही में 3 बजता साला फलना मर जाए, फलना का टांग टूट जाए, फलना गोली हो जाए, साला स्कूल बंद हो जाए, खेलने के लिए जीत के शराबने से गाय नहीं आता। हम लोग मास्टर को इतना शराबे कुछ किसी को हुआ, साला पढ़ाया भी, पिता भी, नतीजा किसको मिला? मास्टर को मिला कि हमको आपको मिला? मैं इतना लुच्चा था, पहली बार में बिहार में डिप्टी कलेक्टर हुआ, पहली परीक्षा में थी, मैंने फर्स्ट कमीशन की और मैं डिप्टी कलेक्टर हुआ। तो नतीजा हमको मिला कि मास्टर को मिला? उनको बेचारा हेड मास्टर हुआ या नहीं हुआ, रिटायर कर गया। गुरु तो गुरु रहते हैं, शिष्य को वो गुरु बनाते हैं। आप शिव को गुरु बनाइए, केवल शिष्य भाव दीजिए, बाकी कुछ रोकने और जोड़ने की जरूरत नहीं है। 3 काम करिए, उस गुरु से दया मांगिए, उस गुरु की चर्चा करिए, उस गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए।
एक भाई की जिज्ञासा है कि आपके शिक्षा धोती में लिखा है, आगे सवाल पूछ दिया लोग जान के बदमाशी करता लगता है खाना बनाया कि मेरे भाइयों ने नहीं खिलाया। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति, समष्टि मैंने समाज, व्यक्ति मैंने आदमी, समष्टि मैंने समाज। मेरी पंक्ति को तो इन्होंने समष्टि से सिमटा हुआ आदमी, समाज से जब आप अलग हो जाइएगा ना। पटना में मैं ऑफिस फ्लैट में था, मेरा दरवाजा 1 बजे तक खुला रहता था, गुरु भाई लोग आते जाते रहते थे। अगर बगल में किसी अफसर का डेरा खटखटा दीजिए 1 बजे रात में तो निकले क्या है हमको लगा। देखिए समष्टि से सिमटा हुआ आदमी मूल मानवीय गुणों से अलग हो गया, समाज से अलग हो गया, वो दुनिया से मतलब नहीं रह गया। मूल मानवीय गुण बने संवेदना है, मानवीय गुण कृतज्ञता को बोलते हैं, संवेदना है। आपको संवेदना नहीं है कि कोई भूखा है, आपके धन का क्या उपयोग जब आपके पास धन है और कोई भूखा खड़ा है, उस धन की क्या है उपयोगिता है। आपके पास बहुत पैसे हैं, किसी गरीब को कपड़ा भी नहीं दे सकते आप, इस पैसे की कौन उपयोगिता है, संवेदना नहीं है। इस समाज में आपको इज्जत दी है, इस समाज में आपको पाला पोसा है और इसी समाज, यही समाज धर्म है और आपको कोई संवेदना नहीं है। जब समाज से अलग हो जाइएगा तो संवेदनाएं कम हो जाएंगी। अगर गुरु आपको शिव नहीं मिलेंगे तो धीरे धीरे जानवर की प्रवृत्तियां होने लगेंगी, स्वार्थ लोलुप हम आप होने लगेंगे और मूल मानवीय गुण हमारे आज के समाप्त होने लगेंगे। दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रहेगा, दूसरों के प्रति संवेदनाएं नहीं रहेंगी। अनिल गुरु भाई जनकपुर, इनकी जिज्ञासा है कि शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है, इसको स्पष्ट करने की कृपा करें। सवाल समझिए, सवाल नहीं समझिएगा तो उत्तर का कोई अर्थ नहीं। पढ़िए फिर से। प्रश्न है, शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ठीक। देखिए कहा जा रहा है कि हमारा आपका शिष्य भाव, हमारा आपका स्वभाव हो जाए, ये स्थिति सामान्य नहीं है। मेरी पंक्ति किसान करती थी, हमारा आपका शिष्य भाव, हमारे गुरु महादेव है, ये शिष्य भाव हुआ। अमीनाथ राजे खेला, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था ना, अमीनाथ राजे खेला कितना कैसे देखती खेला, बांधन खोले सिख की साधन, महाकाले त्रिशूल नाचे। तो अमीनाथ राजे खेला, ये हमारा आपका स्वभाव बन जाए, ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारा आपका स्वभाव तो दुनिया है, हमारा आपका स्वभाव तो जगत है, हमको जगत अच्छा लगता है, ये हमारा स्वभाव है, कोई हमारी गलती नहीं है, ये हमारा आपका दोष नहीं है। ये वही शिव हमारे आपके रूप में रूपायित होकर जगत के आकर्षण में घूम रहा है, वही शिव हमारे आपके रूप में जगत के आकर्षण में घूम रहा है, दिख रहा है हमारे आपके रूप में। तो ये दोष कैसे हुआ, ये हमारा आपका स्वभाव है, स्वभाव है, अपना भाव है, ये हमारे आपके मन की ये अपनी स्थिति है कि हमको आपको दुनिया अच्छी लगेगी, हमको आपको सुख अच्छा लगेगा, समृद्धि अच्छी लगेगी, सुविधाएं अच्छी लगेगी, सम्मान अच्छा लगेगा। यह हमारा आपका स्वभाव है, अपना भाव है। या शिष्य का भाव अपना भाव हो जाए, स्वभाव हो जाए, आसान नहीं, क्योंकि जगत के आकर्षण में हम जीते हैं। शिव के प्रति शिष्य भाव हमारा आपका स्वभाव हो जाए, अपना भाव हो जाए। जैसे अपना भाव देखिए, एक उदाहरण ले लीजिए, आप लोगों ने चप्पल कहीं खोला होगा, नहीं है खोला होगा, फुलकर खेला नहीं है, ये नहीं खोला होगा, चप्पल रख के उसी पर बैठे जरूर होंगे आप, जो हम करते थे। अगर चप्पल आप गलती से खोल दिया है, थोड़ा कम होशियार होइएगा तो उधर खोल के आए, उधर खोल दिया है, अब जैसे भीड़ उठेगी, अब आपका चप्पल आपको मोबाइल करेगा, भैया ये दीदी हम एक कोना पर छी, आए वो हमारे बहिनिया फेंका के उन्हें चल गए है, ओकरा खोजिया नहीं करेगा। आपके पैसे आपको फोन नहीं करते, आपका घर आपको टेलीफोन नहीं करता,
आपकी चीजें आपको खबर नहीं करती, आपको सब पता होता है। आप सब कुछ जानते हैं अपनी चीजों के बारे में। आपको पता है कि आपका घर कहाँ है, आपको पता है कि आपकी चप्पल कैसी है, आपको पता है कि आपके जेब में और बैंक में कितने आपके पैसे हैं, आपको सब जानकारी है। इसीलिए कि उसको आप अपना समझ। जिस दिन गुरु को अपना समझिएगा, जिस दिन गुरु आपके स्वभाव में आ जाएंगे, किसी को महादेव के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, महादेव के परिवार के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कोई आपको नहीं समझाएगा कि भगवती क्या है, कोई नहीं समझाएगा कि ये काली क्या है। खुद ब खुद आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये आपका जिस दिन स्वभाव बनेगा, जिस दिन महादेव आपको अपना लगने लगेगा ना, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी शास्त्र को आलेखित करने की जरूरत नहीं है। आपका मन सब कुछ, जैसे चप्पल के बारे में खबर रखता है, कपड़े के बारे में खबर रखता है, पैसे के बारे में खबर रखता है, शिव के बारे में इसको पूरी की पूरी खबर होगी। इसको पूरी की पूरी खबर होगी कि भगवती क्या है। ये पूरा का पूरा अभिज्ञ होगा इस बात से कि काली क्या है, दुर्गा क्या है, मातंगी क्या है, बगलामुखी क्या है, सब कुछ जानेगा। ये अपनापन नहीं है, इसीलिए कोशिश करनी पड़ती है। हम लोगों ने कहा आप जो गुरु कहते हैं उसको करिए, धीरे धीरे वह गुरु आपके स्वभाव में आ जाएंगे।